गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम चेरापूंजी से मलिंगनोंग शाम के 5 बजे पहुंच चुके। यहाँ पर पहला पॉइंट हमने लिविंग रूट ब्रिज को देखा और उसके बाद में बैलेंस रॉक को भी देखा और शाम से रात तक मलिंगनोंग के नज़ारे देखकर हम सो गए। दोस्तों, मैं हूं नंद किशोर। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हुए आपको दिखाने चलेंगे मलिंगनोंग के नज़ारे मेघालय की सुबह सवेरे। दोस्तों नमस्कार। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये जगह मेघालय स्टेट के अंदर ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में आती है, जो कि चेरापूंजी से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है और जिसका नाम है मलिंगनोंग। ऐसा विलेज है जिसको डिस्कवरी ने क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया करके नवाजा भी है, यानी डिक्लेयर किया हुआ है। इसलिए इस गांव को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत लोग आते हैं, हम भी उसी में से एक है। हम इस गांव को भी एक्सप्लोर करेंगे। आप देखिए, क्लीननेस अगर देखते हैं तो बहुत ही सुंदरता से इन्होंने मैनेज किया। हर आदमी यहाँ का क्लीननेस मेंटेन करने के लिए लगा रहता है, इसीलिए यहाँ की सुंदरता बरकरार है। तो आइए चलते हैं। अभी हम मलिंगनोंग के बड़े स्क्वायर पे आ चुके हैं और यहाँ से हमारा गांव का सफ़र शुरू होगा। अब देखिएगा, रोड के लेफ्ट या राइट साइड में कहीं पर भी कचरा नज़र नहीं आ रहा है। चाहे आप पेड़ों की या पौधों की पत्तियाँ, वो भी आपको कहीं रोड पे गिरी हुई नज़र नहीं आती है। यहाँ पर आपको एक होम स्टे दिखाई पड़ रहा होगा। इसी में एक सोलर प्रोजेक्ट है। ये सामने से बस गुजर रही है, ये टूरिस्ट लोगों की बस है। और इसी हट के बाजू में आपको छोटा सा गार्डन आपको नज़र आ रहा होगा। ये बाहर से गार्डन है, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया। यहाँ बैठने की जगह, अगर यहाँ के लोग गार्डन को बाहर से इतना अच्छा मेंटेन करते हो तो अंदर से कितना मेंटेन कर रहे होंगे। यहाँ पे एक सरकारी सोलर प्रोजेक्ट भी है। ये देखिएगा, चर्च बहुत ही प्यारा सा चर्च है। और ये आप डस्टबिन देख रहे होंगे, ये बैठने की जगह। मैं आपको डस्टबिन के बारे में बता दूँ कि डस्टबिन आपको हर रास्ते में नज़र आएंगी। यहाँ के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर किसी को कचरा दिखे तो डस्टबिन का इस्तेमाल करें। अब देखिएगा, ये जो रोड जा रहा है ये छोटा रोड है, लेकिन इस रोड के बाजू में मतलब दोनों साइड आपको कैरीज नज़र आ रही है। मतलब हरियाली भरी दोनों जगह इन्होंने अच्छे पौधे मेंटेन किए हुए हैं। इस ड्रेनेज का इस्तेमाल उन्होंने कुछ इलेक्ट्रिक सप्लाई और वाटर सप्लाई के लिए किया हुआ है। ये देखिएगा, अच्छा पेंट किया हुआ है। कौन करता है इस तरह सा पेंट? मतलब देखिए कितना सजग वो लोग रहते हैं अपने क्लीननेस के लिए। ये वाटर पॉइंट देखिएगा, ये घर के बाहर में वाटर पॉइंट है। और ये मलिंगनोंग का स्कूल है। ये मलिंगनोंग का स्कूल वैसे तो काफ़ी बड़ा स्कूल है, हम लोग जाना चाहते लेकिन जा नहीं पाए, जहाँ पर मलिंगनोंग का भविष्य तय होता है। अब ये देखिएगा, इस रोड से साइड में कुछ पाइपलाइन भी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी उन्होंने सप्लाई करते हैं और वाटर सप्लाई भी करते हैं। ये चर्च है और हम लोग अभी आयराटोंग गेस्ट हाउस की तरफ आ चुके हैं। इस आयराटोंग गेस्ट हाउस को अगर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप कहीं स्विट्ज़रलैंड के गांव में घूम रहे हो। बहुत ही प्यारा गेस्ट हाउस है और ये चर्च का दूसरी साइड का हिस्सा है। और इस फ्रूट को आप देख रहे होंगे, ये फ्रूट का नाम बायू करके है। इसका मुझे एग्जैक्ट मीनिंग तो पता नहीं, लेकिन इसको बायू कहा जाता है। और हर जगह ये भी चर्च का एक हिस्सा है। सामने एक टूरिस्ट नज़र आ रहा है, चलो उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, you came for the examination. Whose examination there? NEET PG. So you are alone moving in the morning. Family is resting there. Your good name? Dr. B.R. Ghosh. Thank you very much. Nand Kishore V Clips. I will share this channel link on your mobile number. Thank you. अभी हम मलिंगनोंग की गार्डन की तरफ आ चुके हैं। ये गार्डन जहाँ पर मलिंगनोंग का बच्चा हो या बुजुर्ग हो, कोई भी यहाँ पर अपना आगे इस गार्डन का इस्तेमाल कर सकता है। अभी हम लोग जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, इस रास्ते में भी आपको अप्रोच रोड मिलेंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। आपको कुछ और डस्टबिन नज़र आएंगे, देखिएगा फिर से आपको डस्टबिन दिखाई पड़ रही होंगी। और इस डस्टबिन के सामने से गुजरा हुआ है रोड, और इस रोड के दोनों बाजू में हरियाली भरे पौधे लगाए हुए
फूलों के पौधे बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। अब देखिएगा, और इन्हीं रास्तों चलते ये हट को देखकर कितना प्यारा लग रहा है यार। ये मुझे लगता है कि उस घर का किचन होगा। ये फिर से दोबारा डस्टबिन, और हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते गए और हर रास्ते को हमने देखा है, नज़दीक से देखा। ये डस्टबिन फिर से, और अभी देखा गया ये जो रास्ता जा रहा है ये ऐसी जगह जा रहा है, ये पॉइंट है नहीं, हट को जिस तरह से इन्होंने मेंटेन किया, ऐसा लगता है कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाए, यहाँ पर फोटोग्राफी करें, कुछ फ़ोटो लिया जाए। फ़ोटो के बाद में हम लोग आगे बढ़े, तो हमने सारा फ़ोटो लिया और उसके बाद ही आगे बढ़े। देखिए कि यहाँ पर भी मैंने पहले ही बताया था कि आपको किसी भी जगह कचरा नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ से अभी दूसरे रास्ते पर मुड़ेंगे। देखिएगा रोड के बाजू में पत्थरों की क्यारीज उन्होंने बनाए, कितना सुंदर। हमने जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहीं पर फिर से आ गए। ये लेडी दोबारा आपको कचरा साफ करते नज़र आ रही है। और ये यहाँ पर जो बड़ा चौराहा है इस पर ये बोर्ड लगा हुआ है, टेक केयर ऑफ नेचर बिफोर इट गेट्स रेयर। सही बात है, अगर आप नेचर की केयर नहीं करोगे तो आपके लिए वो रेयर बन जाएगा। और सामने का ये जो दिख रहा है ये रेस्टोरेंट है। अब हम लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी करेंगे। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट नज़र आ रहे, चलो उनसे बात कर लेते हैं। मुंबईला कुठून आला मुंबईवरून? मुंबई में हम लोग वर्सोवा में रहते हैं। ओके ओके। हर किसी जाएंगे तो करीबन 500 स्टेप्स होगी। चढ़ते वक्त आपको या तो ये लेना पड़ेगा, लकड़ी तो सभी ले लो जाते वक्त, वहाँ से लकड़ी इसके बाद चढ़ने की बहुत है। चढ़ाई मतलब वहाँ 3500 स्टेप्स है, लेकिन वो नॉर्मली 5000 स्टेप्स एक्चुअल देखा जाए तो चलना 5000 चलना पड़ेगा। इसको प्रॉब्लम नहीं, ये आराम से चलेगा। तो वहाँ पे लोग भी रहते कैरी के, हाँ, हाँ। पीठ पे चार्जेस रूम देते। मलिंगनोंग विलेज को देखने के लिए हमें करीब 1 से सवा घंटा लग चुका है। अब हम यहाँ से स्काई व्यू पॉइंट जाएंगे, जहाँ से बांग्लादेश के नज़ारे बड़े ही प्यारे नज़र आते हैं। व्यू पॉइंट को देखने के लिए हमने 4 टिकट लिए और चढ़ना शुरू कर दिया। नज़ारे देखने के लिए हमें इस व्यू पॉइंट के 4 मंजिल को चढ़ना होगा, उसके बाद ही आपको बांग्लादेश के नज़ारे नज़र आएंगे। दोस्तों वैसे बता दें कि अगर आप फरवरी के महीने में आते हो तो आपको शायद यहाँ का व्यू पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस वक्त इस 4 मंजिला व्यू पॉइंट का मेंटेनेंस चालू रहता है और मेंटेनेंस के दौरान इसे बंद रखा जाता है। बांग्लादेश व्यू पॉइंट को देखने के बाद हमें मलिंगनोंग विलेज को अलविदा करना है। अब हम यहाँ से दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे, जिसका नाम है डाउकी। अब हमने विलेज को छोड़ दिया है और छोड़ते समय बुरा तो ज़रूर लग रहा है, लेकिन मलिंगनोंग की यादें हम साथ में लेकर चल रहे हैं। ये देखिए, ये वही पार्किंग एरिया है जहाँ पर हमने सबसे पहले गाड़ी पार्क किया था और यही से हम लोग होटल को ढूंढने निकले थे। और आगे आपको वो पॉइंट आएगा जहाँ से हमने मलिंगनोंग में प्रवेश किया था। ये वही पॉइंट है जहाँ से हम डाउकी के लिए निकलेंगे। हमारा अगला डेस्टिनेशन डाउकी, जो कि मलिंगनोंग से करीबन 31 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो हमें सीधे यहाँ से निकलना है। रास्ते में आपको कई सारे पॉइंट लगेंगे, इसको हम लोग एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। आगे आपको बांग्लादेश का बॉर्डर आएगा। ये देखिएगा बांग्लादेश का बॉर्डर। हम लोग अभी इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर के साथ साथ चल रहे हैं। और आगे आपको एक बोफिल नाम का वाटरफॉल आएगा। इसे एक्सप्लोर करके हम लोग आगे के लिए चल पड़ेंगे। इसे एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा रुक गए हैं और यहाँ से हम लोग एक्सप्लोर करते ही निकल पड़ेंगे।
अभी भी हम बांग्लादेश बॉर्डर के साथ साथ ही चल रहे हैं। मतलब इस पूरे रास्ते में डाउकी की तरफ जाते समय आपको मेजॉरिटी एरिया बांग्लादेश बॉर्डर का ही लगता है। आप देखिए इस रास्ते में दूसरा वाटर आपको नज़र आ रहा है। इस वाटरफॉल फॉल को भी एक्सप्लोर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे जो टी पॉइंट आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड कोंगबिंग नाम की विलेज की तरफ जाता है, ये राइट साइड का हमारा डाउकी की तरफ जाता है। अभी जिन लोगों को आप देख रहे हो वो यहाँ के बिजनेस करने वाले लोग हैं जो कि डाउकी का अट्रैक्शन दिखाने के लिए आपके गाड़ी को रुका रहे हैं। आगे भी आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो कि आपको डाउकी दिखाने के लिए रुकाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां पर डायरेक्टली हम लोग डाउकी के अंदर से डाउकी को देखना पसंद कर रहे हैं, यानी डाउकी गांव में पहुंचना चाहते हैं। तो अभी जल्दी डाउकी में हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। अब बहुत जल्द ही आपको एक सस्पेंशन ब्रिज लगेगा जिसे डाउकी रिवर के ऊपर यानी कि उमगोट रिवर के ऊपर बनाया गया है, जिसे ब्रिटिश लोगों ने 1932 में बनाया था। इस ब्रिज के ऊपर से हम लोग अभी गुजरेंगे। तो ये सामने रहा डाउकी रिवर का ब्रिज। इस वक्त हम लोग डाउकी रिवर के ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं और यहाँ से जल्दी हम लोग उस पॉइंट तक पहुँचेंगे जहाँ से हमें डाउकी को देखना है। डाउकी ये इंडिया का लास्ट विलेज होने के साथ साथ बॉर्डर विलेज भी है। उसी तरह जैसे बांग्लादेश का तमाबिल ये लास्ट विलेज ऑफ बांग्लादेश के साथ साथ बॉर्डर विलेज भी है। डाउकी और तमाबिल में रहने वाले लोग विद सिंपल परमिशन एक दूसरे के गांव में जा सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग यहाँ बिल्कुल नहीं जा सकते। हमारे टूर के दौरान बांग्लादेश में बाढ़ आने की वजह से उसका सीधा असर डाउकी पर भी पड़ा था, इसलिए यहाँ के रास्ते भी थोड़े से ख़राब हो चुके। ये देखिए हम लोग अभी डाउकी में पहुँच गए। ये तमाबिल भी आप दिख रहे हैं। यहाँ से अगर आप सीधे जाओगे तो आप तमाबिल यानी बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ बढ़ेंगे और राइट मुड़ेंगे तो आप डाउकी रिवर की तरफ जाएंगे। लो आगे डाउकी रिवर। अभी सुबह के 11 बज चुके हैं। उमगोट रिवर पर बोटिंग करके शॉनपेडोंग और मैत्री बॉर्डर को देख के निकल पड़ेंगे अगले डेस्टिनेशन। तब तक नमस्कार, गुड नाइट, शब्बा खैर। Subscribe for more content.